दांतों में सबसे पहले जो खून आता है ना, कभी कभी हम ब्रश करते रहते हैं तो ब्लड आने लगता है। एक तो है कि जल्दबाजी के कारण भी हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन रीजन है। लोग उसी चीज को बीमारी समझ लेते हैं। दांतों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ। कभी ऐसी कोई छोटी चीज बड़ी हो जाए, उससे कोई कैंसर ऐसी क्रिएट चीज हो। ऐसा देखिए, मैंने एक इंसिडेंट देखा है जहाँ किसी जनता के भी दांतों में बहुत सारे ऐसी जनता है कि उनके दांतों में पीलापन आता है, तो वो उसका क्या राज है? सच बताऊं तो देखिए, आजकल ना सफेदी की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। सफेद मतलब अच्छा, पीला मतलब खराब। कि आजकल मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, तो हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? जब जमाना टूथपेस्ट का नहीं था, उस टाइम भी लोगों के दांत अच्छे रहा करते थे। तो उसका रीजन ये भी था कि उस टाइम पे अडल्ट्रेशन खाने में, आज के खाने में और आज के 100 साल पुराने खाने में बहुत फर्क है। देखिए, असली जो रहते दांत वो भगवान देते, वो तो आपको ही पता है। इसलिए आप लोग देते हैं। डॉक्टर अरुणजय शर्मा भाई, स्वागत है आपका जनता टॉक्स में। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। आज आपसे बहुत सारी दांतों के बारे में बातें करनी है। सबसे पहले आप अपने जनता को बता दीजिए कि आपका पोजीशन क्या है, क्या चीज़ें सारी। मेरा नाम डॉक्टर अरुणजय शर्मा है। मैं पिछले 4-5 सालों से उल्लासनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा फील्ड है। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में सेटल डाउन होने में काफ़ी समय लगता है, बट एक बार सेटल डाउन होने के बाद काफ़ी अच्छा जर्नी हो जाता है। और ओवरऑल डेंटल में चेंजेस करने के बाद लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, खास करके स्माइल को लेके। एंटीरियर स्माइल जो देते हैं, तो काफ़ी सारे जन हमारे पास आते हैं जिनके पास डेंटल की समस्या लेके आते हैं, तो वो स्माइल चेंज की वजह से काफ़ी खुश हो जाते हैं। और मैं एक माइक्रो एंडोडोंटिस्ट भी हूँ। आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मतलब आपको डेंटिस्ट ही बनना है, इसके बारे में मतलब कैसे विजन आया? कि कौन आपको गाइड, किसी ने आपको गाइड किया कि मुझे आपको डेंटिस्ट में जाना चाहिए? इसके पीछे की क्या मतलब क्या है? मैं ऐसा जेन्यून आंसर दूंगा आपको। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हम भी नहीं सोचे थे कि हम डेंटिस्ट बनेंगे, बट बैकग्राउंड मेडिकल का था। फादर सो मेरे सब फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड के थे। किसी कारणवश MBBS में नहीं हो पाए, इसलिए हम डेंटल में आए। तो भी जेन्यून आंसर दूंगा मैं, क्योंकि ये फेक नहीं बोलना चाहूँगा, इसीलिए मैं डेंटल में आया। बट आगे जाके डेंटल भी एक अच्छा फील्ड है, धीरे धीरे समझा। थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है, बट टाइम के हिसाब से आगे जाके ये फील्ड सेटल डाउन होने के बाद अच्छा रहता है। मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि आम लोग सबको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दांतों में सबसे पहले जो खून आता है ना, कभी कभी हम ब्रश करते रहते हैं तो ब्लड आने लगता है। तो एक्चुअली उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, उससे क्या चल के कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं और ये कैसे होता है? देखिए, इसका 2-3 कारण है। देखिए, कभी कभी तो मान लीजिए आप किस जल्दबाजी में हैं, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं और किसी ने पीछे से आपको आवाज़ मार दिया, भाई साहब जल्दी आइए, और हमने फास्ट फास्ट में करने में, तो उससे से ब्रश ट्रॉमा से भी ब्लड आ जाता है। एक छोटा रीज़न ये भी रहता है, क्योंकि आज के लोग में लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है कि वो 120 सेकंड टाइम नहीं दे सकते। बहुत जल्दी करते हैं। 20 सेकंड तक हमको आइडियली करना चाहिए कम से कम 1 से 2 मिनट। और कैसे भी ब्रश कीजिए, उस पर कौन सा ब्रश टूथपेस्ट यूज कीजिए वो मैटर नहीं करता है, आप किस तरीके से कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो मतलब इसका कुछ है, मतलब टेक्निक है उसका कि जहाँ जिस तरह से किया जाए तो नहीं होगा। रही बात आपका प्रश्न कि खून क्यों आता है, एक तो है कि जल्दबाजी के कारण भी हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन रीजन है। लोग उसी चीज को बीमारी समझ लेते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि समझ लीजिए कि मसूड़े किसी किसी की स्वेलिंग रहती है, जैसे किसी विटामिन की कमी हो गई किसी कारणवश, या फिर किसी के मसूड़े कमजोर है। मान लीजिए उनको हम कच्चा अमरूद, पेरू जैसे बोलते हैं, गुआवा इंग्लिश में बोला जाता है, कच्चा बोलेंगे खा के दिखाइए, तो वो बाइट करेंगे तो पूरा खून आ जाता है। वो इसलिए रहता है कि उनके मसूड़े उतने स्वस्थ या मजबूत नहीं है कंपेरेटिवली दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि मल्टीविटामिन या किसी विटामिन कमी से, ये भी एक रीजन है। क्योंकि दांत हिलने लगते हैं। हाँ, और एक कारण है कि मान लीजिए कोई सिस्टमिक डिजीज ही है, मान लीजिए उनको कुछ दूसरे बीमारी के वजह से सिम्टम है कि मसूड़े हमेशा स्वेलिंग रहेंगे। तो जैसे हमारे केसेस में उनको बोला जाता है कि एक नॉर्मल सी है, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजाइवा, उसको बोला जाता है जिंजाइवाइटिस, मतलब मसूड़ों का सूज जाना, उसके भी कारण ब्लीडिंग आती है। बट ये सब नॉर्मल केसेस है, मेडिसिन द्वारा या फिर डॉक्टर विजिट द्वारा रेगुलर फॉलोअप दे के इसको ठीक किया जा सकता है। थोड़ा समय लगता है। अब ऐसा नहीं सोचिए आप गए 4 दिन आपने मेडिसिन खा लिया, अरे ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय देना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से धीरे धीरे नॉर्मल हो। तो ये एक है उसका कारण। जनता का क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ। जनता को जानना है कि
मैंने देखा है मेरे भी दांते में पीलापन आता है, हाँ तो ऑब्वियसली जनता के भी दांतों में बहुत सारे ऐसे जनता है जी। जिनके दांतों में पीलापन आता है, तो उसका क्या राज है? मतलब रोज रोज ब्रश करने के बाद भी रोज-रोज पीले ब्रश होते करने के दांत। बाद अभी तो आपने कुछ नया बताया कि कुछ टेक्निक से, हाँ टेक्निक्स में बाद में आपको पूछूंगा। हाँ जरूर जरूर। पहले आप बता दीजिए पीला क्यों पीलापन होता है? कैसे आता है? देखिए पीलापन सच बताऊं तो देखिए आजकल ना सफेदी की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। सफेद मतलब अच्छा, पीला मतलब खराब, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखा जाए तो किसी किसी का बाय डिफॉल्ट जेनेटिकली भी पीला रहता है, बट इसका मतलब वो खराब है ऐसा नहीं है। बट पब्लिक क्या सोच रही, पीले दांत मतलब खराब, सफेद मतलब अच्छा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं समझिए। ये अभी क्या जिस तरह से अपना डिजिटल एरा बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, मतलब कैमरास अच्छे हो गए, आज से 20 साल पहले देखेंगे तो इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कंपेरेटिवली आज के डेज में। आज पब्लिक अपने डेंटल हाइजीन और लुक पे बहुत अच्छा ध्यान देती है, जो कि अच्छी बात है। रही बात आपके प्रश्न की कि पीला क्यों पड़ता है, पीला पड़ने का कुछ कारण रहता है कि एक नॉर्मल से देखा जाए तो इंडिया में डेंटल एजुकेशन इतना घर घर नहीं फैला हुआ है। हर एक को बचपन से नहीं सिखाया जाता है कि आप 2 बार ब्रश किया कीजिए। तो मोस्टली इंडिया में क्या चलन है, सुबह उठना एक बार करना है और रात को ऐसे ही सो जाते। तो एक ये भी कारण, जैसे आप पूरा दिन खाना खाए, रात को आप जाके सो गए, मतलब रात का भी खाना हुआ और आप सो गए, तो क्या रात को जो कुछ कुछ चीजें खाने की, जैसे मान लीजिए कुछ चिपचिपा चीज खाया होगा आपने, तो रात भर वो दांत को उसे चिपका रह गया। तो इसका 2 कारण है। तो ये रात भर चिपका रह गया तो एक पीलापन इससे भी होता है, और रात भर जो दांतों में खाना फंसा रहता है उसके वजह से किसी किसी व्यक्ति में वो सड़न का भी पैदा करता है। मतलब एक सड़न का भी यही कारण है देखा जाए तो 2 बार ना सफाई करना, खाने को वहीं पर जमा रहने, जैसे आज का 12 घंटा दिया आपने, रात की बात कर रहा हूँ, कल आपने फिर से एक किया, सुबह उठ के खाना खाए, रात का सिर्फ ऐसे ही सो गए, आज रात का 12 घंटा, कल रात का 12 घंटा, ऐसे रोज रोज का रात का टाइम पूरा पूरा दिया आपने, तो आपने क्लीन नहीं कर रहे, आप केवल सुबह ही कर रहे हैं। तो रोज रात को जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं आप, उसकी वजह से एक बायोफिल्म मतलब एक दांत के ऊपर एक परत जमना, उसी की वजह से भी दांत में पीलापन आता है। तो इस हाँ दांत के ऊपर अब देखिए होंगे कभी कभी कुछ अपना फिंगर से आदमी से निकालते तो व्हाइट फिल्म कुछ प्लाग निकलती, तो असल में वो नहीं कि आपका दांत सड़ गया या खराब हो गया, वो एक्चुअली उसको बोला जाता है प्लाग। तो प्लाग का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होने से पूरा ओरल हाइजीन, मतलब बंदे ने ध्यान नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ जल्दबाजी में किसी में रह गया, ये भी एक कारण है। दांत का धीरे धीरे पीलापन होता है, फिर उधर एक वो टार्टर बन जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर अगर सफाई कराते हैं, आप स्केलिंग बोला जाता है, डॉक्टर पर सफाई कराना जाते हैं आप, तो पूरा दांत आप सफाई करेंगे तो पीला पीला थोड़ा निकलता है, थोड़ा कड़क कड़क निकलता है। तो ऐसा नहीं कि वो आपका दांत का टुकड़ा निकल रहा है, वो एक जैसे पूरी लेयर जमी हुई है वो निकल रही है आप। तो उससे बहुत सारे को मन में रहता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा दांत सफा करेगा और दांत हिलने लगेंगे, ये भी मन में लोगों के आ जाते हैं। बट मैं ऐसा, इसका रीजन ये नहीं रहता है, वो कचरा बहुत दिन से जमा हो जाता है उधर पे, और डॉक्टर तो आपका अच्छा सहारा है, वो तो आपको क्लीन करके दे रहा है, बट पब्लिक क्या सोचती है हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा दांत हिलाना शुरू कर दिया। आइडियल ऐसा नहीं रहता, वो क्लीनिंग के बाद आपने रेगुलरली मसाज करना चाहिए उस जगह पे, ताकि वो कचरा ने जो जगह दांत पे लेकर रखा था वहां पर मसूड़े अडेप्ट हो जाए। तो ये लोग नहीं करते, वो खाली सीधा ब्लेम कर देते। इससे कुछ बीमारी होती है? बीमारी तो नहीं होगी, बस खाली जो दांत जो रहते हैं, जैसे जिसकी ज्यादा मजबूत दांतें रहती है उसकी उम्र ज्यादा रहती है। जैसे आप दांत ही रहेगा तभी तो खाना खा पाएंगे, चबाएंगे। खाना निगलना और खाना चबाना दोनों फर्क चीज है। आप आज के लोग खाना निगलने का काम ज्यादा कर रहे हैं, चबाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो जो वो जब दांतों के बीच में हम देखते हैं काला काला हो जाता है एकदम कभी, हाँ, तो वो क्या मतलब वो अंदर कुछ हमारे रूट के अंदर जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है? जैसे अभी आप पीलापन पे थे, पीलापन पे आपको कुछ तक समझ गए, हम फिर से भी बताने को तैयार है, जहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम कालेपन पे आते। दांत आपका मान लीजिए दांत का ऊपरी हिस्सा है, दांत में कुछ परतें होती है, जैसे पहली परत, उसके बाद पहली परत को इनेमल बोला जाता है। जब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो आप पीलापन सफेदपन देख रहे हैं, ये सब इनेमल का परत है, वो पहली वाली परत डेंटल एनाटॉमी के हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद दूसरी परत जो आती है वो डेंटिन की रहती है, मतलब नस के ऊपर वाली परत। उसके नीचे रहती है डेंटल पल्प, जहाँ पर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, जिसकी वजह से दांत को ब्लड सप्लाई मिलता है, दांत जीवित रहता है। तो जो आप कालापन जो पूछ रहे हैं, तो वो आइडियली स्टार्ट होता है पहली परत से। कभी कभी मान लीजिए 2 दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो वो साइड से भी जल्दी बनता है, उससे क्या दांत और जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से हुआ, ऊपर वाले सरफेस से, तो नीचे पहुंचने में समय लगता है। तो मतलब जैसे वो भी उसका कारण वही है, मान लीजिए खाना फंसा रह गया, जैसे हमने बताया,
रात आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, जाके सिर्फ सो जा रहे हैं, ब्राउन जमा हो रहा है। तो वो जमा होते जा रहा है। तो वो जब वहां पर जमा होता है, उसके वजह से क्या होता है, एक बैक्टीरिया रहता है सैक्रोमेगस ओरियस करके। ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको आपको जो खाना फंसा रहा है, ये बैक्टीरिया को वो उसको फ्यूल का काम करता है। इसकी वजह से वो जो एसिड रिलीज कर रहा है वो आपको अच्छे सरफेस ऑफ जो दांत के पहले सरफेस इनेमल को वो डैमेज कर रहा है और वो खराब होते जा रहा है। ये रीजन है कालेपन का एक्चुअल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। बचने के लिए क्या करें, हाँ, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इसके बचने के लिए देखिए सिंपल सा टेक्निक है, जो कि बहुत बेसिक सा टेक्निक है, हजारों लोग भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, लोग कर देते हैं वैसे क्या बोलते, कंटाल कर देते हैं। कंटाल मतलब आलस। आलस कर देंगे। कंटाल मुंबई वर्ड। हाँ, कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आपने पूरा दिन काम धाम किया, सुबह अच्छा पूरा वर्कलोड रहा, रात में रिटर्न गया, तो खाना खाने के बाद आदमी का शरीर भारी हो गया। अब उसके साथ इतना जान ही नहीं बचा कि मैं उठ के वहां तक जाऊं और अच्छे से ब्रश करूं और फिर रिटर्न आके सोऊं। तो यही है सबसे बड़ा टास्क। अगर आप 80% डेंटल के बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आपने ये चीज कर ली, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे आप। ये उसका सबसे बड़ा रीजन है, सफाई रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, बस। और भी कुछ चीजें रहती है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो वो सब ऐड किया जाता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, मैं जनता को ये भी जानना है कि आजकल मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट आ गए हैं जी, तो हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? क्योंकि पहले के ज़माने में टूथपेस्ट था नहीं, क्योंकि हम लोग नीम का जो डंडी रहता था इससे किया करते थे, दांतें भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। तो आज के टाइम पे ऐसा हम लोग क्या करें कि मतलब टूथपेस्ट भी अगर न यूज़ करना हो किसी को, तो उसकी बजाय कुछ है, मतलब ऑप्शन है उसके अलावा? अभी आज से जब जमाना टूथपेस्ट का नहीं था, उस टाइम भी लोगों के दांत अच्छे रहा करते थे। तो उसका रीजन ये भी था कि उस टाइम पे अडल्ट्रेशन खाने में जो आज के खाने में और आज के 100 साल पुराने खाने में बहुत फर्क है। उस जमाने पे खेती में पेस्टिसाइड ये सब नहीं डाली जाती थी, जो अनाज एक नेचुरल तरीके से उगाया जाता था। तो जो ये सब रीजन की वजह से जो आज के खाने में क्या रहता है, लोग फास्ट फूड, जंक फूड लेते हैं। तो ये सब देने के कारण से क्या होता है, दांत में सड़न होने की समस्या ज्यादा होने लगी। और पुराने टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था, वो लोग नॉर्मल फूड करते थे। तो वो जो उनके ज़माने में जो टेक्निक था कि नीम का दातून से ब्रश किया गया, वो भी अच्छा था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो खराब था, वो बहुत बेटर था उस टाइम के हिसाब से। बट आज के टाइम पे वो लोग समय देते, नीम का दातून को 1 मिनट में नहीं कर सकता, वो प्रॉपर शांति से 10 से 15 मिनट तक दांत को उसको जब तक उसके डंडी को मतलब पतला डंडी कर देते थे। फिर उससे काफी समय तक आप देखे जाएंगे, आपने आगे आपकी दादाजी परदादाजी उनसे पूछेंगे तो वो काफी समय तक 15, 20, 25 मिनट तक करते हैं। तो उसके वजह से वो भी एक तरह से नेचुरल क्लीनिंग, 25 मिनट तक एक्सरसाइज करते थे। हाँ। तो दांत तो उससे उनके दांत भी मजबूत हो जाते थे और सफे भी हो जाता था। तो वो उस टाइम के हिसाब से अच्छा था। और मैं अब मॉडर्न साइंस की तरफ आता हूँ, अगर आज भी आप जो करते हैं तो भी ठीक है, बट आप उतना समय दे पाएंगे क्या आपको लगता है? हाँ, बात इधर उतना। और आज है जल्दबाजी का युग। तो आज में क्या, ये ऐसा नहीं बोलूंगा, ये कोई टूथपेस्ट को स्पॉन्सर नहीं करूंगा कि ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है। सारे टूथपेस्ट अच्छे रहते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, उसमें फ्लोराइड कंटेंट होना जरूरी है। फ्लोराइड क्या है, एक तरह से एक एलिमेंट है जो एंटी कैरियस फॉर्मेट में पीपीएम मतलब पार्ट्स पर बिलियन एकदम लो लेवल पे टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, ताकि दांत को जो कीड़ा वाड़ा जो बताते हैं, सड़न हुआ, जो हमने कैविटीज बोला, वो सब ना बने, उसके लिए वो दिया उसमें डाला जाता है। तो उसको अभी अब पब्लिक का प्रश्न रहता है कि हम कौन सा ब्रश ले कि हमारा दांत अच्छा रहे, टूथपेस्ट कौन सा ले। देखिए, आप ऐसा आप कुछ भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं, बस उसमें कंटेंट क्या है, आप किस तरह से ब्रश करते हैं, टाइम देते हैं, कौन से एंगल पे रख के करते हैं, ये सब मैटर करता है। आजकल तो कुछ इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गए हैं शायद, वो भी बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति हाथ से नहीं कर सकता, टाइम नहीं दे सकता, उसके लिए वो है, खाली अंदर बस मशीन अपने आप करेगा। एटलीस्ट आप और अभी लोग ऐसे ऐसे जोर से जोर लगाते हैं, जोर नहीं लगाना, इधर जंग थोड़ी ना लड़ना है आपको। तो हमारे कैमरामैन के पास हाँ। इलेक्ट्रिक ब्रश है, तो हमारे कैमरामैन के वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ तो कर। वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो उसमें क्या था, आपको सिर्फ हाथ कलाइयां हिलानी है, ब्रश पूरा हाथ नहीं हिलाना, उसको रखना है जहां जहां रखना है। सस्ते आपको फायदेमंद है कि इलेक्ट्रिक ब्रश अच्छा है, वो भी है। आज के नए लोग हैं, बट हर जगह पे एकदम ग्राउंड लेवल पे हर जगह पे इतना एक्सेसिबल नहीं हुआ है, और हर कोई इजीली इतना अभी उतना कॉस्ट उसका इतना नहीं है कि नॉर्मल जितने लोग खरीद पाए। अच्छा, तो एक चीज है, मतलब बहुत बेसिकली मतलब ऐसा चल रहा है आज के टाइम पे, दांतों में जैसे आपने बताया ब्लड आता है, नॉर्मली है ये रूट ब्लैक वाला है। तो मेरा एक ही चीज है, कभी इस चीजों से कैंसर हो सकता है? किससे सॉरी?
दांतों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ। कभी ऐसी कोई छोटी चीज बड़ी हो जाए और उससे कोई कैंसर ऐसी क्रिएट चीजें होती है? ऐसा देखिए, मैंने एक इंसिडेंट देखा है जहाँ पर व्यक्ति ने कुछ, जैसे हम ज्यादा करके सुने होंगे, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, इससे होता है कैंसर। ये तो सब लोग को पता चल गया। यहाँ तक कि सिगरेट के, गुटखे के टैब वो उस पर छपा रहता है, उतना तो पब्लिक तक आज इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है। रही बात कि अब आपका प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया फिर भी कैंसर हो गया, तो ऐसे केस में एक जगह हमने देखा था कि एक व्यक्ति का हमारे क्लिनिक पे केस था, पेशेंट आया था। तो उनका क्या था, एक दांत का कोना था, जैसे कोई दांत में छिल के शार्प हो जाता है क्या, कुछ टूट के किसी कारणवश, तो वो कोना एक कोने पे, जीभ के कोने पे हर वक्त थोड़ा लगता रहा। पेशेंट ने उतना ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई बात नहीं, लगता है कोई बड़ी बात है नहीं, जीभ भी तो लगी रहे। तो कोई चीज को आप कंटिन्यूस ट्रॉमा बहुत साल तक देंगे तो उस सेल में चेंजेस आ जाते हैं। तो उसमें ऐसे केसेस में क्या हो गया, उनको करीबन मतलब कुछ साल, ऐसा नहीं मतलब कुछ महीने, बहुत साल होने के कारण उनको टंग का उधर उस जगह पे कैंसर फॉर्म हो गया, जो कि मुझे देखा था। अब उसमें कैंसर 2-3 टाइप के होते हैं, एक रहते हैं जानलेवा, मतलब उसको बोला जाता है मैलिग्नेंट कैंसर, एक रहता है बिनाइन कैंसर, मतलब जिस जगह पे हुआ वो वहीं पर रहेगा, दूसरी जगह पे नहीं फैलेगा खून के माध्यम से। तो ये उनका नसीब अच्छा था, वो उसी जगह पे हुआ था, वहाँ और जगह नहीं फैला था, तो उन्होंने अपना इलाज करवा के बचा लिया। हाँ, और रही बात दूसरी वाले जो अलग अलग तत्व से यूज करिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, सेवन कर रहा है, फिर तंबाकू, खैनी, सब कुछ यूज कर रहा है, तो ये सब का कंटिन्यूस यूज करने से भी कैंसर होता ही है, क्योंकि सब अगर कर रहे हैं तो। और मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ बोलता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, खाली तंबाकू रखते हैं किसी एक कोने में, तो वो भी ऐसा नहीं कि आज खाया कल परसों कैंसर हो जाएगा। उससे भी पीलापन हो जाता है? पीलापन तो आपके पीना नहीं, उससे तो दांत काले पड़ जाएंगे ना। आप देखे ही होंगे कि जो गुटखे पान मसाले खाते हैं, दांत के ऊपर एक परत पड़ जाती है, पीला तो उसके लिए है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट काले में जिएगा। काले लाल रंग बिरंगी दांत। हम काले हैं तो क्या हुआ, गाना रिप्लेस। तो चलता रहता है। तो वो सब व्यक्ति का उनमें ये होता है कि दांत काले पड़ जाएंगे, उनको कैंसर कब होगा वो ऐसा हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते कि इतना टाइम पे हो जाएगा, वो व्यक्ति टू व्यक्ति, जेनेटिक टू जेनेटिक वेरी करता है। बॉडी टू बॉडी। रूट कैनल क्या होता है? रूट कनाल देखिए, ये शब्द बहुत पहले से चलते आ रहा है। आज के ये रूट कनाल इंडिया का कब चला, जब बहुत टाइम पहले जो फिल्मों में या कि आपने सुनी है रूट कनाल, अधिकतर लोग रूट कनाल का मतलब नहीं समझ पाते। तो मैं जनता टॉक पे बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है रूट कनाल। जनता को भी जानना है एग्जैक्टली हाँ, क्या होता है। कि बहुत सारे लोग बताते नहीं, या फिर पब्लिक डॉक्टर के पास में गए तो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा। रूट का मतलब होता है जड़ मतलब कैसा, झाड़ का जड़ नहीं, दांत का जड़, तो वो हो गया जड़। कनाल मतलब अंदर की नलियां, तो रूट कनाल ट्रीटमेंट, जैसे RCT बोल दिया गया, तो कहते रूट कनाल ट्रीटमेंट मतलब दांत के जड़ के नस का इलाज, उसको बोल दिया रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है? ये कब किया जाता है, किसी व्यक्ति को दांत में कीड़ा लग गया, सडन उसका पहली परत जैसे हमने बताया था इनेमल होती है, दूसरी डेंटिन, नीचे अपना डेंटल पल्प हो गया। तो ये सडन अगर मान लीजिए पहले 2 परत क्रॉस करके नीचे तक जड़ तक नस के तक पहुंच गया, तो उस टाइम तक पहले 2 परत में उसको इतना नहीं पता चलेगा, खास करके पहले परत में, क्योंकि सरफेस हार्ड रहता है, कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, मतलब जिस तरह से आपकी हड्डियां हैं, दांत भी मजबूत रहते हैं। दांत को सड़ना एक दिन का काम नहीं है। आप ऐसा नहीं देख सकते कि कोई व्यक्ति ने कल देखा परसों दांत सड़ गया, मीठा खाया परसों सड़ गया, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो वो जैसे ही सड़न वो अंदर पहुंचा, दांत के नस को हल्का हल्का दर्द शुरू स्टार्ट हुआ, पहले डेंटिन में से झंझनाहट आ जाती है, झंझनाहट की और भी कारण आती है, कि अगर मैं सडन के हिसाब से बता रहा हूँ तो हल्का दर्द आता है, फिर वो धीरे धीरे जैसे नस तक पहुंच गया तो आदमी को एकदम हाई पेन होने लगता है। तो फिर वो क्या करता है, ज्यादा करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास चल जाएगा, इंडिया की पब्लिक थोड़ा सा टाइम लेती है इतना, क्योंकि डेंटल एजुकेशन है नहीं, मैं उनकी भी कुछ ऐसा वो नहीं बोलूंगा कि उनका कोई मिस्टेक है, वो अपनी जगह पे अच्छे हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादा करके थोड़ा सा पहले मेडिकेशंस खाते हैं, ट्राई करते हैं कि मेडिकल से या किसी ने बता दिया अगल बगल वाले ने कि ये फलाना XYZ दवा ले लीजिए आप, थोड़ा आराम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग को थोड़ा बहुत उससे हो भी जाता है, बट अगर आपने उस चीज को वैसे छोड़ दिया तो अपना इलाज नहीं हुआ, तो धीरे धीरे आपने और ग्रोथ होने के लिए टाइम दे दिया, फिर वो चीज सड़ते सड़ते नस तक पहुंच जाती है और फिर आदमी को ज्यादा दर्द होने लगता है। तो फिर आगे चल के उसको कभी ना, या तो फिर उसके बाद 2 ऑप्शन बचता है कि डेंटिस्ट के पास जाऊं या किसी दांत के डॉक्टर के पास जाऊं, असली वाले में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे भी रहते हैं।
नकली वाले डॉक्टर भी होते हैं। नकली वाली मतलब आई मीन नॉट प्रमोट नकली वाले, बट इंडिया में सब तरह के लोग रहते हैं, तो ये बात छुपी नहीं कि कैसे क्या है। तो वो जाते हैं वहाँ पर दांत अपना, या तो कोई डॉक्टर साहब उनको बताएंगे रूट कनाल करवा लीजिए, अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं तो दांत निकलवा लेते हैं। रूट कनाल करना मतलब क्या, वो अंदर की गंदगी को सब निकालना, नस का इलाज करना, उसमें नई मटेरियल्स द्वारा भरना, भरने के बाद उस चीज को दांत से कवर लगने के लास्ट में कैप चढ़ा देना, मतलब आपका दांत बच गया, उसी चीज से आप बहुत साल तक खा पी सकते हैं। इसका टोटल कितना खर्चा, अगर एक इंसान को कराना हो तो कितना खर्चा लगेगा? देखिए ये खर्चा, ये डॉक्टर कहाँ के हैं, कितना एक्सपीरियंस है, किस लोकेशन पे क्लिनिक है, अगर मान लो अगर किसी कोई इंडिया का ही डॉक्टर है तो हाँ। मोटा मोटी कितना खर्चा लगेगा? ये वेरी करेगा। कोई डॉक्टर आपको समझिए, कोई अभी हम चार्जेस पे जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लोग देखेंगे, तो खर्चा एक दांत पे होता है कि मतलब कैसे कैलकुलेट किया एक दांत पे रहता है। जिस दांत के लिए डॉक्टर पेशेंट आया है कि मुझे इस दांत का, मेरे को सर डॉक्टर साहब हमारा दांत बचा लीजिए, तो वो क्लिनिक पे वो डॉक्टर साहब ने, जहाँ पर वो क्लिनिक है, वो कितने साल के उनका एक्सपीरियंस है उन पर मैटर करेगा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर चाहे तो अपने हिसाब से वो 3,000 भी रख सकते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल से काम कर रहे हैं तो वो उनका ज्यादा भी रख सकते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास की फैमिली को अगर Basic कराना हो मैं तो रफ रेंज बता सकता हूँ, तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप नॉर्मल पूछ सकते हैं तो 2,500 से लेके 4,000 तक, 5,000 तक करा सकते हैं, आराम से दांत बचा सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आप कमा लेंगे पर दांत कहाँ से लाएंगे, दांत जरूरी है ना। तो इसलिए हम सलाह देते हैं दांत बचाने की, बट पेशेंट को हम उनको मन के सलाह लेते हैं कि आप आखिरी जो डिसीजन है आप खुद लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। हम पूछते हैं, क्लिनिक पे हमारे पेशेंट आते हैं तो दर्द है, हम बताते समझाते भी। आजकल तो डिजिटल एक्सरे भी आ गए, हम अपने क्लिनिक पे रखे भी। हाँ, ब्लू कलर की लाइट होती है कुछ, आप वो लेजर फिलिंग हो गई, वो रेस्टोरेशन हो गया, उसमें कैसे अल्ट्रावायलेट रेस द्वारा दांत में जैसे बोला पुराने जमाने में मसाला भर दिया गया, तो असल में वो मसाला नहीं, कोई चटनी मसाला नहीं रहता है असल में वो रहता है एक डेंटल सीमेंट, एक डेंटल मटेरियल। तो जो पहले जैसे एक रहता है कि आपने हाथ से मिक्स करके भर दिया गया, दूसरा आता है ये कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या, मटेरियल का नाम है, साइंटिफिक नाम। उसमें मटेरियल को हाथ से दे के, आकार दे के, उसका प्रोसेस है, मतलब वो उसको जगह अल्टरनेटिव ऑफ सीमेंट उसको भर के लिए यूवी लाइट के, लेजर लाइट या फिर यूवी लाइट बोलिए ज़्यादा सही रहेगा, उससे उसको क्योर कर दिया जाता है। क्योर मतलब जमा दिया जाता है, तो वो भी एक लाइट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। अगर सिर्फ फिलिंग करना हो, रेस्टोरेशन करना हो, रूट कनाल जो आप पूछे थे, रूट कनाल अलग चीज है। रूट कनाल मतलब पूरा एंटायर पूरा जड़ के हाँ, हाँ अंत और तक ये इलाज ऊपर होगा। ये cover सिर्फ तक। ऊपर सरफेस, क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही कीजिए, जरूरत है ऊपर का ही ऊपर पूरा करके क्यों करें। हाँ, आपने नकली इसमें बोला था, नकली डॉक्टर ऐसे, तो एक नकली दांत होता है ना, नकली दांत, उसका मेरे को फंडा बताइए, क्योंकि बहुत लोग सोने का दांत लगाते हैं, चांदी का दांत लगाते हैं, तो वो क्या फंडा है? देखिए नकली शब्द बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव या फिर आर्टिफिशियल या फिर प्रोस्टेसिस। देखिए असली जो रहते दांत वो भगवान देते, वो तो आपको ही पता है। नकली आप लोग देते हैं नकली नहीं कह सकते, हम उसका अल्टरनेटिव देते, रिप्लेसमेंट देते। नकली मतलब ऐसे, नकली लोग समझेंगे नकली मतलब खराब, ऐसा नकली नहीं है, उसका अल्टरनेटिव रहता है, प्रोसेस रहता है। इसमें कोई समझिए तो कोई ब्रिज के माध्यम से दांत लगवाता है। ब्रिज मतलब 2 दांत का सहारा लेके दांत बिठाना, या फिर इम्प्लांट करवा के दांत लगवाना। ये जो भी है एक तरह से सब जो भी है मानव निर्मित, साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च करके जो नए नए टेक्निक्स है, ये सब है। असली जो भगवान के दिया गया दांत है, जो जड़ के सहित जैसे जैसे ग्रोथ होता है, वो असली दांत नेचुरली रहता है। उसको 2 चांस मिलेंगे, आप एक जन्म के टाइम में आपको दूध के दांत मिलेंगे, हाँ, तो दूध का दांत आपका एक सीमित समय तक रहेगा। जैसे जैसे उसके नीचे परमानेंट दांत के बड़ आ जाएंगे, वो वैसे ग्रोथ होते जाएगा, दूध के दांत हटेंगे और परमानेंट दांत आ जाएंगे। दूध के दांत कब तक रहते हैं? मतलब एक बेसिकली दूध के दांत कब तक रहते हैं? दूध के दांत ये अभी देखिए, इसका ये भी मैंने जैसे प्रैक्टिस में देखे तो वहाँ देखा गया, नॉर्मली तो नॉर्मल पूछेंगे तो किसी व्यक्ति में 10, 12, 13, 15 ये नॉर्मल रेंज है। मतलब 2-4 साल आगे पीछे आप पकड़ लीजिए, ये नॉर्मल रेंज है दूध के दांत रहने का। किसी केस में क्या होता है, दूध के दांत गिरते ही नहीं है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड डेसिडियस टीथ। मतलब वो बंदे का क्या हुआ, परमानेंट दांत है अंदर, बट दूध का दांत जो था उसकी जो पकड़ थी इतनी अच्छी रह गई कि वो गिरी ही नहीं। हमारे क्लिनिक में पेशेंट थे, वो 40 साल के थे,
उनका दूध का दांत ही था, वो उसको परमानेंट समझ रहे थे। जब हमने उनको एक्सरे निकाल के दिखाया रेडियो विजियोग्राफी द्वारा, डिजिटल एक्सरे, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये तो दूध का दांत। फिर वो माने, फिर मैंने उनका इलाज करके दिया। तो सारे दूध के दांत गिरते कि मोस्टली कुछ दांत रह जाते हैं, दूध के दांत तो सारे गिरेंगे आपके। अब एग्जैक्टली सब जो गिरने का समय है एक साथ नहीं है, कुछ पहले गिरेंगे, कुछ बाद में गिरेंगे। मेरा तो लग रहा है ऐसे बचपन में मेरे को एक या दो दांत टूटा रहेगा, बाकी तो सब मेरा दूध के दांत है कि वो क्या नहीं, वो पता नहीं चल पाता है क्योंकि ग्रोथ होती रहती है, धीरे धीरे टाइम जाता रहता है, तो उसमें पता नहीं चल पाता है। दूध के दांत क्यों बोला जाता है? दूध के दांत इसमें मिल्की टूथ एक टर्म है समझाने के लिए। दूध के दांत ऐसे जैसे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा है माँ के दूध पीते हैं, तो ऐसे थोड़ा समझाने के लिए पहले लोग ने कह दिया कि दूधिया दांत है, अच्छा, बस उसी तरह से नाम पड़ गया इंग्लिश में मिल्की टीथ। बट वो स्ट्रॉन्ग भी रहते काफी। रहते हैं वो एक सर्टेन एज तक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पर उनके जैसे बड़े होने पे 32 दांत आते हैं, और जो छोटे रहते हैं दूध के दांत केवल 20 रहते हैं, वो 32 नहीं रहते। अच्छा, तो मेरा ये भी क्वेश्चन है और जनता का भी क्वेश्चन है कि किसी किसी के मुंह से जो बदबू आती है तो दांतों के कारण आती है कि किस कारण आती है? दांत में बदबू के कारण, जैसे आपने पूछा, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं बैड ब्रीथ, खास करके ये इसके वजह से कि आदमी अपने आप को लो फील करने लगता है कि यार मेरे मुंह से बास आ रहा है, मैं कैसे जाऊं लोग के सामने। माउथ फ्रेशनर यूज कर लेता है, चॉकलेट खा लेता है, कैंडी खा लेता है, कुछ भी आदि करता है। बट उसका रीजन 2-3 है। एक रीजन है, मान लीजिए किसी दांत में कहीं कोई इन्फेक्शन हो, कोई सी मसूड़े में कोई बीमारी हो, या कोई कोना में जाके खाना फंस जाता हो कैविटीज में, तो ये सब जैसे, तो उसके वजह से भी स्मेल आता रहता है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है, मान लीजिए कि उनको सर्दी हो गई, सर्दी मतलब कफ वगैरह हो गया, या फिर पेट में एसिडिटी होती रहती है, तो उसके वजह से भी सारा स्मेल मुंह पे आता रहता है। उनके दांत में बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप मुंह देखेंगे करेंगे, दांत एकदम अच्छे, कुछ बीमारी नहीं, स्माइल भी एकदम अच्छी, कहीं पे कोई सड़न नहीं, फिर भी पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि हमारे मुंह से बास आता है। कारण यह है पेट के रोग। तो अगर उनको आप डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस मतलब पूछेंगे, तो बताएंगे हाँ ये 3 कारणों में से ऐसा होता है। या तो कोई दांत में किसी प्रकार की बीमारी, या फिर कोई मसूड़े में कोई खराब समस्या, खाना का कहीं पे फंसा रहना, कोई चेस्ट भी कफ, सर्दी, फलाना, ये भी सर्दी तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा अगर कफ अंदर तक, या फिर ज़्यादा करके पेट में अगर एसिडिटी हुई रहती है, वो सब के कारण से भी आता है। इसका इलाज समझिए तो जो रूट कॉज है उस पर करना पड़ेगा। जनता को ये भी जानना है कि कोई अगर हम ठंडी चीज खाते हैं, हाँ, तो ठंडी चीज खाते टाइम झंझनाहट। दांतों में झंझनाहट क्यों होती है? करंट पैदा होता है, करंट पैदा क्यों होती है? तो उसके पीछे का क्या राज है? कारण बस उसमें है कि जैसे मान लीजिए किसी सबको तो नहीं होता, किसी में होता है। दांतों में बिजली नहीं गिरती। हाँ, सबके दांतों में बिजली नहीं गिरेगी, कुछ ही लोग को में गिरे। उसका कारण है कि यही है कि दांत की जो ऊपर वाली परत जो हमने बताई थी इनामल, अगर वो थोड़ी सी घस गई हो या फिर थोड़ी पतली हो गई हो किसी कारण, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स आप या फिर कोई मीठा चीज कोई भी अगर व्यक्ति बहुत समय से कंज्यूम कर रहा हो, या फिर वो दांत के ऊपर का सरफेस परत पतला हो चुका रहेगा, तो जब भी वो ठंडा चीज पिएंगे तो दांत के जो सरफेस पे वो उस पर लगेगा, वहां से डेंटिनल ट्यूब्यूल से अपना सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म करके वहां पर झंझनाहट जैसा सिम्टम आता है। तो डॉक्टर जी मेरे को ये चीज पूछना है, जो आजकल मार्केट में टूथपेस्ट है ना, यानी आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, ये सुनने चलता है। तो एक्चुअल में मैंने जस्ट सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, पर मैंने सुना है जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि दांत की जो लेयर्स होती हैं वो घिस जाती है, कम हो जाए, ऐसा कुछ है सीन? ऐसा मैंने जस्ट सुना है, मुझे पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ उसके। नहीं, टूथपेस्ट से तो नहीं होगा, कि बोलते हैं केमिकल ज़्यादा है इस वजह से। देखिए केमिकल ज्यादा भी है तो एक बार यूज करेंगे तो शाम तक घिस जाएगा, ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा अभी। रही बात केमिकल्स, देखिए जो भी रहता है, जो कंपनियां जो भी बना भी रही है तो कुछ वो लोग भी कुछ रिसर्च करके बना रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई मान लीजिए कोई नई कंपनी हो जो बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, सिर्फ कॉपी बेस्ड मार्केटिंग बोलते हैं, मतलब जिस चीज़ की सिर्फ कॉपी या डुप्लीकेट चीज जैसे किसी ने कुछ बनाया रहेगा तो किसी एक व्यक्ति में आपने हुआ रहेगा तो उसमें देखा रहेगा, बट आइडियली तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ बना रही है अभी, जो रेपुटेड कंपनी जो बना रही है, तो ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि फिर ये सिर्फ ये कोने में चल रहा है वो कोने में चल रहा है। तो इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर वो तो बंद हो जाएगी कल का कल। लेकिन नमक है कि नहीं टूथपेस्ट? नमक क्या है, कौन से नमक की बात हो रही है? नमक का देखिए ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हो गई,
तो उसमें होगा, डाला रहेगा, जैसे जैसे केमिकल मेडिकेटेड हो गए। हाँ, मीठापन मीठा लगता है। कई बार ऐसे निकाल के निकल जाते हैं हम। स्वाद के लिए देखिए हो सकता है कुछ केमिकल, मतलब मिठास के लिए डालते हैं जैसे सुक्रोज वगैरह, और या फिर जैसे नमक बोलते हैं, तो केमिकल्स वगैरह डाल सकते हैं, उससे जो टेस्ट आता है। और जैसे आयुर्वेदिक तो उसमें बोल दिखाया जाता है अदरक, लौंग, धनिया, क्या क्या दिखाया जाता है सब, तो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से डाल के कुछ ना कुछ बना। जस्ट एक चीज अचानक से याद आई टूथपेस्ट से, जैसे कभी कुछ लग जाता है ना हम लोग को, जैसे दिवाली में पटाखे वगैरह, हाँ जल गया, तो टूथपेस्ट क्यों लगाया जाता है, मतलब क्या लॉजिक है उसके पीछे? ठंडक के लिए, ठंडक के लिए? ठंडक के लिए, वो चीज जहाँ पर जलन है वो और ज्यादा जलन ना दे। मतलब इसके अलावा कुछ अलग नहीं है? अलग इतना कुछ, इतना ज्यादा डीप तो नहीं बता पाएंगे, बट इतना है कि उस एरिया को थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है। और ऐसा तो क्योर तो नहीं हो कि टूथपेस्ट लगाया तो शाम तक ठीक हो गया, ऐसा तो देखा नहीं मैंने अभी तक। और बाद में उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, या फिर कोई बर्न ज्यादा जला हो तो डॉक्टर के पास जाओ, छोटा जला हो तो बर्नर लगाता ही आदमी। क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है कि कोई अलग टाइप का इंसिडेंट हुआ है जो इससे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? कुछ खतरनाक? कुछ खतरनाक टाइप का? खतरनाक टाइप, देखिए एक पेशेंट स्टार्टिंग में जब नए नए डाले थे, तो एक पहचान वाले ही थे हमारे, वो आए थे कि जाइए करवा लेंगे, तो उन्होंने अपने ब्रदर को लाए थे ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि इनका जो दांत है हम निकलवाने के लिए खासा है, उनको निकाल दीजिए सिर्फ। तो जैसे मैं ज़्यादा करके प्रॉपरली पहले एक्सरे लेता हूँ, देख लेता हूँ कंडीशन कैसे है, उसके बाद ही हाँ केस में करता हूँ, ताकि कुछ पेशेंट को कुछ हार्म ना हो, कुछ परेशानी ना हो, उसका रीज़न नहीं है। तो केस हमने दिया, पेशेंट को अच्छी तरह से एनेस्थेशिया दे दिया परफेक्टली, उसको ब्लॉक मतलब अच्छी तरह से सुन हुआ उनको। जब हम दांत निकालने गए तो थोड़ी सी वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे, तो जैसे कि मतलब अजीब से जैसे ना किसी चीज़ में कोई जैसे कोई घुस गया हो, जो पहले आदमी आया हो, कहा ऐसे अजीब तरह के, जैसे जो पहले व्यक्ति था और बाद में था, दोनों में अजीब से थोड़ा हरकतें। तो हमने उनके भाई से पूछे क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ रोग है क्या इनको, मानसिक कुछ है क्या इनका? तो उन्होंने कहा कि, और ये चलते प्रोसेस में बता रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले कुछ हिस्ट्री नहीं बताई ये सब की, मतलब हमने पहले पूछा था कि कुछ है क्या बीमारी वगैरह, तब उन्होंने ये सब नहीं कहा। और जब ये फिर वो बोलते हैं कि नहीं इन पे कुछ आता है, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, उसके बाद कीजिए। तो फिर और हमारे डेंटल के औजार जो रहते हैं, काफ़ी शार्प इंस्ट्रूमेंट भी सब रखे रहते हैं, जैसे सुइयाँ हुई, इंजेक्शन हुए, दांत निकालने के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, औजार हुए, शार्प रहते हैं। आता है मतलब क्या, मतलब भूत की क्या मतलब, समझा नहीं। भूत तो नहीं कह सकते हम, कुछ तो था, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि हाँ भूत ही था, बट वो सब अजीब से हरकतें कर रहे थे। बाद में हमने प्रोसीजर थोड़ा डिले किया, रुकवाया, क्योंकि हमने इतने सारे औजार रखे हैं, कभी कुछ पेशेंट ने खुद ही को हार्म कर लिया तो खुद ही पे कर लिया ना, तो वो भी हम तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसे प्रोसीजर स्टॉप किया, सारे औजार दूर कर दिए थे। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा केस हो गया था। बाद में फिर हमने बोला कि हम प्रोसीजर कैंसिल करते, नहीं करना है, पर वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, नहीं कर दीजिए ये वो। उसके बाद फिर हमने जैसे तैसे करते करते फिर मैंने केस कंप्लीट किया। तो उन द्वारा मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल? हाँ, थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा समझाना पड़ा कैसे कैसे करके, उनके घर वालों को, मेरा मन नहीं था केस करने, थोड़ा बहुत करते 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 लास्ट में हमने पूरा केस कंप्लीट करके दिया, बाद में नॉर्मल हो गया। तो ऐसा केस कभी कभी वो रेयर होता है, ऐसे देखा तो हम भी नहीं देखे थे, तो बट सामने सामने देखे ऐसा कुछ सच में कभी कुछ हद तक हो सकता है, तब हमने माना। तो आपको कैसा लगा था उस वक्त, क्या फील हो रहा था जब वैसे देख रहे थे? हमको ये फील हो रहा था कि इतना सारा कुछ पेशेंट खुद को हार्म ना कर ले। आपकी फटी थी? डर लगा था आपको? डर हमें इतना नहीं लगा था, बस पेशेंट के लिए सोच रही थी खाली। बाद में थोड़ा उसको समझाते वक्त थोड़ा नाटक ज्यादा कर रहा था, तो थोड़ा सा वो करना पड़ा। आपने कैसे समझा है भूत, शांत हो जाओ? नहीं, थोड़ा सा एक थोड़ा रहता है, कोई हमको भी समझ में नहीं आ रहा है किसे, कोई नहीं एक्टिंग भी करता है कि दांत निकालते वक्त ना करना पड़े। हम तो हर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना कि एक्टिंग कर रहा है कि रियल कर रहा है। तो हमें ये डर था बेहोश होश ना हो जाए, तो हम पानी वानी भी मार रहे थे कि भाई एक्टिव रहे, अच्छे से फ्रेश रही। जैसे तैसे करके कंट्रोल करके हमने वो केस कंप्लीट किया, भेज दिया। तो एक थोड़ा टेढ़ा केस आया था हमारे पास। अच्छा, हम चलते वापस से फ्लैशबैक में, जैसे कि विनय ने बात किया था कुछ गोल्ड के दांत और चांदी के दांत, उसके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, और वो कितने में बनते हैं हाँ ये भी बता दीजिए। गोल्ड और चांदी के दांत देख के आज के लोग तो इतना नहीं बनाते। पहले लोग जब था, जैसे आपने 90s के दौर पे, वो खास करके जो विलन रहते हैं वो गोल्डन दांत देखते हैं, गुंडाराज जैसे उसमें लगाते थे। वो कुछ कुछ अमीर लोग रहते, अमीर लोग जैसे मतलब जिसको जो रईस लोग रहते हैं वो शौक से भी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बीमारी है या इसलिए करना चाहते, वो शौक से भी करते हैं। आज के लोग ऐसे कम ही करते, पहले करते थे लोग उनका। आया पेशेंट है। अभी मेरे पास तो इतना गोल्ड के लिए इतने लोग नहीं आए। वहाँ आपको इंक्वायरी आई थी एक दो, बट खाली वो सिर्फ ऐसे पूछने के लिए, थोड़ा शौक हो नहीं हो जाता कि गोल्ड के लगा लूँ, हंसूंगा तो थोड़ा चमकेगा, ये कुछ लोग रहते आए, सिर्फ बातचीत किए बस चले गए थे उसमें। लेकिन आज के लोग इतना करते नहीं ज्यादा करके। काम मतलब क्या, कहाँ मतलब दांत कहाँ बनता है गोल्ड का? तो डेंटल लैब से ही बन के आएगा। अच्छा, मतलब आप किसी को भेजते हैं, वो ऑर्डर देते हैं? हाँ, वो बना के लाएंगे और आपको देंगे। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर आपने जैसे बीच में बोला था कि अगर किसी को दांत लगवाने हैं तो दो दांत का सहारा लेकर के वो लगता है, मतलब कैसे? मतलब ये अगर लेफ्ट और राइट का, अगर मिडल है तो लेफ्ट और राइट का। मान लीजिए एक दांत किसी ने निकाल लिया और जब उधर वो दांत लगवाना चाहता है, तो एक दांत की जगह पे अगर पेशेंट से उससे हमने एक निकाला ही है, बाजू में तो मेरे सारे दांत है, अब डॉक्टर ने एक निकाला तो एक ही लगाएगा। पेशेंट अपने जगह पे, या फिर जो नॉर्मल पब्लिक सोच रही, जनता सही सोच रही, अच्छा सोच रही, बट वो एक दांत जब था वो जड़ के साथ था। अभी जो दांत लगा रहे वो कैप है, एक तरह से वो कैप ही है। तो कैप अकेला तो नहीं रह सकता, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने बताया असली दांत भगवान ही देंगे आपको। बाकी जितने भी डेंटिस्ट लोग रहते हैं, या तो आप सिंगल दांत का इम्प्लांट करवा लीजिए, मतलब ऑपरेशन करा के, ऑपरेशन मतलब उसमें ड्रिल करके एक स्क्रू टाइप डाला जाता है, उसके ऊपर सिंगल दांत बिठा लीजिए, वो उसमें आप सिंगल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग डरते भी है कि ऑपरेशन कराएंगे, ये होगा वो होगा, घबरा भी जाते हैं, थोड़ा कॉस्ट भी उसका ज़्यादा रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कॉस्ट हो गया, डर हो गया, पेशेंट का दांत का स्ट्रक्चर उतना मजबूत है कि नहीं, एज है कि नहीं, डिजीज है कि नहीं, ये सब देख के, वो सब देखा जाता है, तब लोग इम्प्लांट पे आते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सब नहीं करना है तो सिंपल दो दांत का सहारा लेके तीन यूनिट कैप बनाइए, लगवा लीजिए। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जब बुरी तरीके से एक्सीडेंट, इसके दांत वात टूट जाते हैं, या जो ओल्ड, जो ज्यादा पुराने लोग हैं जिनके दांत ही नहीं है, तब आप कैसे दांत लगाते हो? जिसको मैंने देखा है गांव में कि बहुत लोग ऐसा दांत निकाल देते हैं, कुछ नकली टाइप के दांत। हाँ, वो क्या फंडा है मतलब? वो एक तरह से डेंचर है, मतलब वो रिमूवेबल डेंचर है। मतलब ओल्ड एज पेशेंट लोग जिनको दांत चाहिए खाने के लिए, नहीं खा पाते, दांत सारे जा चुके हैं, तो फिर दांत चाहिए, सिर्फ निकाल डाल के रोज रात को निकाल सके, या जब जब चाहे वो निकाले, तो वो मजे से उसको मतलब यूज करने के लिए वो एक अल्टरनेटिव है, रिमूवेबल डेंचर है। सिर्फ दांत का ढांचा माप लेके भेजा जाता है और लैब वाले उनको बना के दिया जाता है डेंचर की तरह। मतलब दो उसमें 3-4 प्रोसीजर रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, 2-4 विजिट रहते हैं। बाद में अपर और लोअर डेंचर बन के आ जाएगा, या फिर मराठी में कवड़ी बोला जाता है यहाँ पर ज़्यादा आसान तरीके से, या फिर नकली दांत जो आप बोलते हैं, नकली दांत को पूरा सेट वो बन के आते हैं। ओल्ड एज पेपर लोग वो प्रीफर करते हैं, उसमें भी अभी आ गया एडवांसमेंट, कोई वो फिक्स वाले भी चाहते हैं तो उसमें भी इम्प्लांट बेस्ड फिक्स लगा सकते हैं, अब आ चुका है फुल माउथ के लिए। तो अरुण जी भाई, मुझे ये बताइए कि आजकल दांतों में जो तार टाइप का कुछ होता है ना, वायर, सिल्वर कलर की जो वायर होती है, या फिर जो एडवर्टीजमेंट आजकल चल रहे हैं, है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट, मतलब क्या होता क्या एक्चुअल? दांत जो बाहर आए होते हैं वो अंदर मतलब कैसे जाते हैं? इसमें देखिए, एक ऑर्थोडोंटिस्ट, तार विशेषज्ञ बोल सकते हैं, आसान समझने के लिए कह रहा हूँ। उसमें क्या किया जाता है कि अगर दांत सिर्फ बाहर से अंदर लेना है आपको और स्पेस नहीं है आपके दांतों में, तो वैसे केस में दांत को कुछ दांत हटा के तार का लगा के, कुछ मल्टीपल फॉलोअप्स लगता है, मतलब 6 महीने से 1.5-1.5 साल भी लगता है, डिपेंड ऑन केस की सिवियरिटी क्या है। उस पर रेगुलर फॉलोअप रखवा के दांत के स्ट्रक्चर को चेंज करके स्माइल चेंज हो जाती है। क्या उससे पेन होता है? पेन होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा जरूर। अब तो वो जो दांतों का पेन होता है, एक चीज ये पूछना है कि अगर दांतों का जो पेन होता है, क्या उससे हमारे आईज में और ईयर्स में कुछ कनेक्शन है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांत दर्द होता है तो हमारे कान भी कुछ कुछ पेन होना, तो उसका फंडा क्या है? यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व रहता है, तो वो डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है उसको। तो अगर समझिए कोई दांत में नीचे दर्द हो तो रिफर्ड पेन होता है, हाँ, बट इधर से उसका डैमेज वहाँ नहीं होगा, रिफर्ड पेन हो रहा है वहाँ पर, वो होता है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ और जनता को भी शायद से ये जानना रहेगा, दांतों को शून्य करना मतलब क्या है? दांतों को शून्य करना मतलब
जैसे आप अभी हम अगर कोई पेशेंट बोलता है मुझे दांत निकलवाना है, आप हल्का सा भी मारने पे इतना दर्द हो रहा है, आप उसको निकलवाना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, दर्द होगा ना, साधारण सी बात है। तो उस चीज को सुन करने का मतलब क्या होता है, एक एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डाल इंजेक्शन द्वारा लगाना, ताकि वो उस जहाँ पर नर्व सप्लाई है वो चीज को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। लोकल एनेस्थीसिया, आसान शब्दों में कितना कहा। मिनट तक? कितना मिनट तक नहीं रहता, कम से कम आवर्स तक रहता है उसका असर। मिनटों में करेंगे तो कैसे काम चलेगा, दांत निकाल रहे हैं ना किसी का, तो उसको उस चीज को लोकल एनेस्थीसिया का असर होना, उसकी वजह से दांत उसके सुन्न हो गए कुछ समय तक, जब तक उस दवाई का असर है, उसको बोलते हैं दांत का सुन्न होना। तो जो ये दांतों में झंझनाहट होती है ना, जब, या फिर मैंने देखा है कि कई बार जो आपने बोला रूट कैनाल होता है, जो भी होता है, तो कुछ टाइम के बाद, या फिर आपने किसी का दांत क्रैक है और दांत अगर जब नकली लगाते हैं जो भी तरीके से, जो झंझनाहट होती है उसको रोकने के लिए कोई पेस्ट लगाया जाता है, वो क्या पेस्ट होता है और किस काम में आता है? देखिए उसमें रहता है एक कंटेंट रहता है पोटेशियम का, पोटेशियम नाइट्रेट 5% रहता है। तो वो क्या करता है, एंटी सेंसिटिव एजेंट है। तो उस दांत को क्या करता है, उस जगह पे वो एंटी सेंसिटिविटी की तरह का काम करके जो लगातार झंझनाहट हो रही है उसको थोड़ा रोक देता है। एक्चुअली केमिकल कंपाउंड है। तो सबसे बेस्ट अगर किसी को टूथपेस्ट अगर यूज करना है तो डेंटिस्ट में, है ना, डेंटिस्ट के लिए, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? देखिए बेस्ट पूछेंगे हम, फिर इसमें हम किसी को स्पॉन्सर तो नहीं कर पाएंगे। आप कौन सा यूज करते हो? आपके डिस्प्ले पे नमक है। मुझे क्या, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जिसका जो चॉइस लगे। बस इसमें मैटर ये करेगा कि आपका उस तरीके टेक्निक क्या है, आप 2 बार कर रहे हैं और अच्छी तरह से उसको समय देके कर रहे हैं, इस पे मैटर करेगा। कितनी बार करना चाहिए कम से कम 2 बार कीजिए, एक बार सुबह उठ के, एक बार रात को सोने से पहले, 2 टाइम जरूर कीजिए। अच्छा, जैसे कि आपने बोला आपके पास कुछ डिजिटल एक्सरे है, तो आजकल एआई का जमाना चालू है, आपको मालूम है, तो कुछ एआई की तरफ से कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ आ सकता है, मतलब आ चुका है, आया नहीं, आ चुका है? क्या आ चुका है? फॉरेन में देखिए टेक्नोलॉजीज ज़्यादा एडवांस्ड है, जैसे मशीनें भी बहुत ज़्यादा आ गई आजकल। अगर इंडिया में डेंटिस्ट्री, फॉरेन में डेंटिस्ट्री, तो वो एक तरह से वहाँ पर एडवांसमेंट वहाँ पर आ चुके हैं, इंडिया में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं आया। इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो मैं इंडिया को भी सपोर्ट करूँगा। जैसे एआई से सॉफ्टवेयर वगैरह आ चुके हैं, मैनेजमेंट। जैसे पुराना जमाने में अगर आप किसी व्यक्ति को दांत बनाना, जैसे आप बात बोल रहे थे लगवाना, तो पहले कैसे केवल सिर्फ माप पाउडर द्वारा मिक्स करके इंप्रेशन लिया जाता था। आज स्कैनर आ चुके हैं, सिर्फ दांत को स्कैन करके आपके पूरा डेंटल का डिजिटल फाइल बना के बेच के दांत बन के आके लग जाएंगे आपको, बिना आपको जीरो ट्रॉमा दिया हो। मतलब स्कैनिंग के लिए पहले माप ले रहे तो पाउडर, किसी को गैग रिफ्लेक्स मतलब उल्टी पना लगता था, निकालना डालना अच्छा नहीं लगता था। तो इस डिजिटल स्कैनर आ चुके हैं जिससे आपकी स्कैनिंग पूरी हो जाती है और उसकी 3D व्यू लाइव कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं, पेशेंट को भी दिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। जैसे फोटोग्राफी आ चुकी है, जैसे हमारे क्लिनिक पे हमने रखा है डिजिटल डिस्प्ले लगा रखा है, तो कोई पेशेंट अगर कुछ भी अपना दांत का कुछ हिस्सा देखना चाहता है तो डायरेक्ट वो स्क्रीन पे देख पाता है। कैमरा लगा रखे हैं, इंट्राओरल स्कैनर कैमरा है, तो उसकी वजह से क्या, जो छोटी से छोटी चीज़ उसको बहुत अच्छी तरह से दिखती है, हमको एक्सप्लेन करना आसान गिरता है। सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उसमें हम 3D सॉफ्टवेयर रखते हैं डेंटल का, तो उसमें बता पाते हैं दांत का ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये किया जाएगा। तो जो पेशेंट आजा डाउट में कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको सब पहले से पता रहता है, तो सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ मुझे ये प्रोसीजर है, ये चीज़ दिख रही है, इसका ये इलाज होगा, इसका ये आउटपुट निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है, पेशेंट इतना डाउट में नहीं रहता है और उससे वो खुश रहता है। पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे दांत खराब होना शुरू हो गए, या फिर उसको पहले डेंटिस्ट के पास जाना? रेगुलरली कम से कम 6 महीने पे आपको एक विजिट देना चाहिए अपना डेंटल रूटीन चेकअप के नाम। आपको कुछ नहीं है, फिर भी उससे आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि हाँ मेरे को कुछ था है या ज़रूरत नहीं है, वो आपको डॉक्टर बता देंगे। अच्छे डेंटिस्ट के पास आइए, आप हो सकता है हमारे क्लिनिक पे भी आइए, तो उधर भी हम बता देंगे आपको ज़रूर। जैसे आपने बीच में बताया था कि वो सिंगल दांत को अगर लगाना है तो स्क्रू डाल करके, है ना, जैसे कि तो कोई अगर स्क्रू जा रहा है अंदर तो प्रॉब्लम नहीं देगा कभी? स्क्रू मतलब क्या, जो हमारा नॉर्मल स्क्रू की बात दीवार का खिला नहीं, दीवार का खिला नहीं, ओके, वो एक टाइटेनियम का मटेरियल रहता है, अलग अलग मटेरियल आते हैं, तो वो एक तरह से उसको इम्प्लांट बोलते हैं। अगर आप देखेंगे इम्प्लांट यूट्यूब में डालेंगे या फिर 50 वीडियो को या फिर गूगल पे भी लिखेंगे, तो एक तरह से वो इम्प्लांट रहता है, उस पर प्रॉपरली
सेरेशन, खांचे, सब डिजाइन बने रहते हैं कि इस तरह से जाए कि वो हड्डी में जाके अंदर बैठे, दांत की हड्डी में, जबड़े की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी बॉडी, दांत की हड्डी, उसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन, मतलब उस जो आपका स्क्रू इम्प्लांट है, आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, तो उसको वहां पर मजबूती बनाती है। ऐसे नहीं कि आज जला शाम को दांत लग गया, ऐसा नहीं होता। उसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन होने में समय लगता है। उसमें कितना समय लगता है? मतलब उसमें अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ गए हैं। तो जो पहले चलते थे उसमें समय 2 से 3 महीना देना पड़ता था कि अच्छी तरह से वो बोन में अच्छे पकड़े, उसको अच्छी तरह से ग्रिप पकड़े। बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिस, मतलब अब नीचे उसका जड़ बन गया तो उसके ऊपर आप दांत, उसके ऊपर ओपनिंग रहता है, उसको ओपनिंग करके ऊपर दांत लगवा दीजिए, एक सिंगल। अगर कोई पेशेंट चाहता है कि नहीं मेरा बाजू का कुछ ना हो तो। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है और जनता को भी ऑब्वियसली जानना है कि किसी को डेंटिस्ट बनना है इसको क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? डेंटिस्ट बनना है, देखिए डेंटिस्ट बनना, जैसे आप 12वीं 10वीं पास किए, 12वीं आपने साइंस स्ट्रीम में लेना होगा आपको। साइंस स्ट्रीम 11th 12th वहाँ से करके फिर ऑल इंडिया एग्ज़ाम होती है नीट की, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो टेस्ट क्रैक करना पड़ेगा आपको। क्रैक मतलब इस टेस्ट में पास होना, और टॉप, अगर गवर्नमेंट की संस्थाओं में जाना चाहते हैं तो आपका स्कोर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब टॉप अच्छे स्कोर में आएंगे आप, तो उसके बेस पे आपको, फिर उस पर आपको सिलेक्शन आसान होगा। उसके प्रोसीजर रहेंगे आपके, राउंड फॉर्म, जैसे एग्जाम के 11th 12th के कैसे आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, उसमें राउंड्स निकलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सेम चीज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बेस के ऊपर निकलेगा। 12th साइंस आप पास हो, 12th का साइंस आपका एडमिशन नहीं मिल जाएगा, अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें आपका अच्छा नंबर रहेगा तो फिर उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग होगी। फिर अगर जितना अच्छा नंबर रहेगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे, वहाँ पर आपका क्या, और समझिए स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं आ पाया तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाना पड़ेगा। कितना वक्त लगता है इसमें? इसमें पूरे कोर्स में समझिए तो आपका 4 साल का समय लग जाएगा, ये आपका 4 ईयर कंप्लीट करने में, 12वीं के बाद करने से। उसके बाद फिर 1 साल का और इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो 5 साल का कोर्स निकल, पूरा पेपर चल जाएगा, आपका टाइम जाएगा 5 साल ऑफिशियल जाएगा, बाकी 5-6 महीना इधर उधर किसी का डॉक्यूमेंट में कंप्लीट करने में इधर उधर पूरा चले जाते हैं। उसके बाद फिर आप मार्केट में उतर के आप खुद का प्रैक्टिस कीजिए, या फिर चाहें तो कहीं और जाके कर सकते हैं, जैसा पेशेंट के ऊपर, जैसा डॉक्टर के ऊपर जैसा करना उसके हिसाब से। तो जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो, मतलब आपने जो प्रैक्टिस की थी उस वक्त, तो कैसे प्रैक्टिस की थी? मतलब कोई आपके सामने कोई पेशेंट आता है जिसका दांत खराब होता है, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करते हो कि? वो कैसे रहता है, अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट आपको पेशेंट दे दिया जाएगा जाओ कर दो, ऐसा नहीं होता। पहले उसके जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप पास होंगे, थर्ड ईयर से आपकी माइनर पोस्टिंग लगनी स्टार्ट होगी, तो उस समय पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर मतलब मॉडल्स पे दिया जाता है। मॉडल्स मतलब छोटे छोटे कास्ट रहते हैं, दांत के स्ट्रक्चर के कास्ट रहते हैं, उस पर सब काम करके पहले प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट को आपके भी अंदाजा है नहीं, तो डायरेक्टली पेशेंट कर देंगे, आपने पेशेंट को आप हार्म भी कर सकते हो ना कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो पहले मॉडल से प्रैक्टिस कराया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से फिर माइनर पोस्टिंग होती है, फिर थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है, फिर फाइनल ईयर में आते आते फुल टाइम दे दिया जाता है कि आप पूरा खींचिए। और इंटर्नशिप में मतलब पेशेंट नहीं करना है आपको, फिर वो मॉडल वॉडल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अब रियल करने लगे। तो ऐसा करते करते प्रैक्टिस करते 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 कर लेता आदमी। अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग पेशेंट फ्लो कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से पेशेंट डॉक्टर की प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर उन्होंने समझिए गवर्नमेंट संस्थाओं से किया है तो वहाँ पर फ्लो ज़्यादा मिलता है, तो उसमें डॉक्टर का ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाती है। कहीं पे जहाँ पर अगर समझिए नहीं मिल पाया पेशेंट फ्लो, तो वहाँ पर प्रैक्टिस कम हुई रहती है, उस पर मैटर करता है। तो अभी जनता का एक सबसे अहम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ब्रश किस तरीके से किया जाए, किस ढंग से किया जाए ताकि हमारे दांत मजबूत भी रहे और प्रॉब्लम भी ना हो, सही तरीका? या फिर आपके पास कुछ वीडियोस होंगे तो हम लगा देंगे, जरूर दिखा दीजिएगा। देखिए सबसे आसान तरीका है ब्रश को अगर देखा जाए तो, ज़्यादा करके लोग जैसे लकड़ी और आरी काटते हैं, यूं ऐसे ऐसे पब्लिक ऐसे ऐसे करते रहती है, मतलब ऐसे ऐसे ये फास्ट फास्ट, तो देखा जाए तो ऐसे मत कीजिए। ये अगर आप बहुत समय तक, बहुत साल तक करेंगे तो जो मसूड़े और दांत का जो अटैचमेंट है उस पर प्रभाव पड़ता है। सही, हाँ, तो सही टेक्निक क्या है, दांत को आप 45 डिग्री पे टेढ़ा रखिए और उसको सीधा सीधा ब्रश कीजिए। कहते ना आपको 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट लेके आइए, तो 2 मिनट आपको निकालना ही पड़ेगा। 2 मिनट इसलिए तो हम कहते हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए, जो नहीं दे पाते लोग, वो 45 डिग्री पे रख के उसको धीरे धीरे स्ट्रोक दीजिए नीचे के दांत के ऊपर की तरफ, और खास करके जो नीचे का दांत है ये वाले यहाँ के, इसके पीछे की तरफ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कचरा जमता है, वहाँ पर लोग सफाई नहीं करते। आगे के
पीछे की तरफ, जीभ के यहाँ के आगे के जो दांत है इस तरफ, यहाँ पर क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैक्सिममली ध्यान से देखेंगे तो पूरे माउथ में अगर सबसे ज्यादा कचरा अगर कहीं जम रहा है तो यहीं पे जम रहा है, तो इस जगह पे अच्छी तरह से वो रख के, और मान लीजिए बहुत जल्दबाजी में इतना शांति से ब्रश नहीं करना, टाइम नहीं है आपके पास, तो दांत पे सिर्फ केवल दांत पे सर्कुलर मोशन घुमा दीजिए सब जगह, उससे भी चल जाएगा। और यूं पकड़ के ऐसे जंग लड़ेंगे तो आगे चल के वो क्या होगी, आपकी मसूड़ों पर प्रभाव डालेगी, तो खराब करेगी। और जब इस तरह से दे रहे हैं आप, तो इससे आपका मसूड़ का मसाज भी हो गया, और स्ट्रोक दे रहे तो दो दांत के बीच के जो खाना जमा है वो भी अच्छी तरह से निकल गया। तो ये टेक्निक थोड़ा सा अडेप्ट कीजिए। तो जो ये इलेक्ट्रिक ब्रश होते हैं वो किस तरीके से काम करते वो तो आप हर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, उसमें कैसे, उसमें स्ट्रोक्स दिए रहते हैं, उसमें अलग अलग सेटिंग्स दी रहती है, तो जाने जैसे ऐसे रखे तो अपने इलेक्ट्रिक ब्रश उसमें मोशंस के हिसाब से वो सब जगह कर रहे हैं। उसको भी सर्कुलरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें आप पर्सनली स्ट्रोक नहीं दे रहे, वो तो मशीन काम कर रही है, आप बस रखे हुए हैं। आप अपने तरफ से कुछ जनता को बताइए, आपके कुछ बताइए राय कि और क्या क्या करना चाहिए दांतों को लेकर के। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा पब्लिक को, आपने मेरी बातें सुनी होगी, कुछ आपके प्रश्न भी उठे रहेंगे। मैं अपने तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे डेंटल हाइजीन को थोड़ा प्राथमिकता दीजिए। अगर आपका मुख का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मतलब ओरल हाइजीन आपकी अच्छी रहेगी, उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे रहता है। दांत अच्छे रहेंगे तो आप खाना अच्छी तरह से चबा पाएंगे, खाना अच्छी तरह से चबा पा रहे हैं इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, उससे आपके जो खाना खाएंगे वो शरीर को लगेगा। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट सब जगह है। बहुत सारे लोग सोचते हैं दांत को एक कॉमन सी चीज़ समझते हैं, जब पकड़ा गए डॉक्टर के पास से सीधा निकाल दिए, उनको लगता है निकालना ही सबसे बेटर है। तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि अगर वो दांत बचाने लायक रहेगा तो उसको बचाइए, और जो अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनके पास जाके क्लीन कर अपना दांत का इलाज करवाइए, ना कि किसी के पास भी कि वहाँ सस्ता हो रहा है यहाँ महंगा हो रहा है। तो जहाँ आपका सही हो और उसका अपने उस विश्वास जहाँ पर अच्छा हो वहाँ पर जाके अपना काम करवाइए। ओवरऑल अपना 2 टाइम के ब्रश का हैबिट डलवा दीजिए। इस छोटी सी चीज़ से करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। है छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत लोग जैसे हमने बताया सुबह तो कर ही लेंगे, रात में करते वक्त थोड़ा सोचते कौन जाके करेगा इतना, तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और ये कहेंगे कि अगर आपका कुछ दांत का हिस्सा स्माइल चेंज कराना हो या कुछ भी हो, तो आज इतनी टेक्निक आ चुकी है कम समय में दांतों की स्माइल चेंज कराना। और जैसे पुराने ज़माने केवल सिर्फ तार हुआ लगाया करता था, अब और भी एडवांस चीज़ें आ चुकी है, तो उस चीज़ का लाभ उठाया जाए। ओरल हाइजीन का बढ़ावा दीजिए। अगर आपको कोई दांत में छोटी छोटी परेशानी है तो कम से कम साल के 6 महीने में एक रूटीन विजिट डेंटिस्ट के तौर पर रखिए, तो उससे आपको ऐसा वो विजिट से आपको फ़ायदा ही रहेगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा। जैसे आपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, खून पेशाब सब कुछ चेक करवा लेते हैं, तो लेकिन इसको नहीं करते हैं। और अगर सपोज एक और कहेंगे, लड़का लड़की अगर देखना जाने जा रहे हैं तो दांत जरूर देखिए कितना अच्छे कितने खराब है, वो आपको आगे चल के ओरल हाइजीन से बढ़ावा मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आगे तो जनता, आज का जो पॉडकास्ट था दांतों के बारे में था, और रंजन शर्मा जी के से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि एग्जैक्टली दांतों में प्रॉब्लम कैसी होती है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली रंजन शर्मा के साथ हम लोग को चॉकलेट्स क्यों नहीं खाना चाहिए, दांतों में क्या प्रॉब्लम होती है, दांतों के मसूड़ों में क्या प्रॉब्लम होती है, उसका सब सोल्यूशन इस पॉडकास्ट में मिला है। जरूर देख लीजिए आप। और कुछ क्वेश्चंस हमने शायद से नहीं दिए, हाँ, अगर आपको चाहिए ना कि दूसरा पार्ट लाए हम लोग, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, तो बिंदास यार कमेंट बॉक्स में कर देना। हम लोग दूसरा पार्ट भी लाएंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके पहले बताना पड़ेगा, और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना, शेयर सब्सक्राइब। तो बाय बाय गाइस। बहुत अच्छा, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।